Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to write a review article. बेसिकली हम एमएससी में एमफिल में रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक रिव्यू आर्टिकल को पब्लिश करवाने के लिए आपने क्या करना है, एक अच्छे रिव्यू आर्टिकल की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, आपने स्टार्ट कैसे लेना है रिव्यू आर्टिकल के लिए, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिव्यू आर्टिकल है क्या। इसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपको पता है ये एक बेसिकली एक चैप्टर होता है थीसिस में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लेकिन उस रिव्यू को हम अलग से भी एक आर्टिकल की शक्ल दे सकते हैं। बेसिकली है क्या, आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, उस टॉपिक पे आज से पहले जितना काम हो चुका है वो किस में आएगा, लिटरेचर रिव्यू में। ये हमें उस टॉपिक की एक करंट थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। यानी हम सोच सकते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं वो अभी तक किस लेवल तक वो काम हो चुका है। इसके अलावा आपने ये बात माइंड में रखनी है कि हमने इसमें कोई न्यू रिजल्ट्स नहीं देने होते, बल्कि पहले से जो काम हो चुका है ना उसी का हमने एक क्रिटिकल ओवरव्यू देना होता है। ये क्रिटिकल एवेलुएशन प्रोवाइड करता है डाटा की, कि ये दोनों चीज़ों को काउंट करेगा कि आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो कौन कौन सी रिसर्च उस टॉपिक के हक में है। ठीक है, कि उस जैसे रिजल्ट्स कितनी रिसर्च में सेम रिजल्ट्स आए हैं, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए हैं, या फिर कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं थे तो आपने उसको भी साथ लिखना है। यानी आपने क्रिटिकली एवेलुएट करना है अपने टॉपिक को। इसके अलावा रिव्यू आर्टिकल्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने सारी रिसर्च देख ली, लेकिन आपने सोचा कि अगर इस काम को हम इस तरह से कर लेते हैं, तो फिर आपने देखा कि जो आपने स्टडी की है सारी रिसर्च की है, यानी पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये स्टडी गैप है और इसको अब हम स्टडी कर सकते हैं। यानी आपने एक न्यू एरिया जो है वो एक्सप्लोर कर लिया जहाँ पे आपने नेक्स्ट काम करना है। अच्छा, अब हम रिव्यू आर्टिकल लिखते क्यों हैं। एक तो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज, जिस टॉपिक की हमने जिस पे हमने काम करना है उसके बारे में पता चल जाए कि अभी तक उस पर क्या क्या काम हो चुका है। इसके अलावा टॉपिक की आपके पास एक फाउंडेशन नॉलेज आ जाती है। ठीक है, कंप्रीहेंसिवली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं कि गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप रिकमेंडेशन अपनी दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे ये काम नहीं हुआ तो या ये काम फ्यूचर में करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मेन मेथडोलॉजी क्या है और रिसर्च तकनीक्स कौन कौन सी यूज़ की गई हैं। आप ये सारे काम जो हैं वो रिव्यू आर्टिकल में स्टडी कर सकते हैं। हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल, अब यही हमारा मेन टॉपिक है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपने जर्नल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फिजियोलॉजी पे काम करना है तो आपने उससे रेलिवेंट जर्नल्स देखने हैं। इंटमोलॉजी पे काम करना है तो आपको उससे रेलिवेंट जर्नल्स देखने होंगे। आप इंटमोलॉजी का काम फिजियोलॉजी में पब्लिश नहीं करवा सकते। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि सारे जर्नल्स जो है ना वो रिव्यू आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं करते। आपने जर्नल सेलेक्ट करने हैं जो रिव्यू आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स की लिस्ट जो है वो आपको HEC की वेबसाइट से मिल जाएगी। सेकंड वन है डिफ़ाइन योर स्कोप। आपने अपना एरिया डिफ़ाइन करना है, अपने रिसर्च क्वेश्चंस जिनको आपने आंसर करना है, आपने उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है जर्नल सेलेक्ट करने के बाद। थर्ड पे आपने मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करनी है। सिर्फ आपने जर्नल्स पे नहीं रह जाना, आपने बुक्स भी देखनी है, आपने वेबसाइट्स देखनी है, रिपोर्ट्स देखनी है। ठीक है, रिपोर्ट्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो नेशनल रिपोर्ट्स या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं इनमें जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं हैं, या आप कह सकते हैं वीक ऑथेंटिक रिसोर्स है। फोर्थ वन है आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल एक स्पेसिफिक लाइन होती है कि जो एक्सप्लेन करता है कि आप इसमें क्या काम करने वाले हैं। अब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू होता है आपके सारे काम का, जिसमें मेथडोलॉजी भी शामिल होती है, रिजल्ट्स भी शामिल होते हैं। और कीवर्ड्स, यानी आपका आर्टिकल्स अगर हम कौन कौन से कीवर्ड्स लिख के सर्च कर सकते हैं। आपने कुछ कीवर्ड्स दे दिए, अगर आप कहें फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं बीटल्स पे तो बीटल्स एक कीवर्ड होगा उसमें। आप जीन्स पे काम कर रहे हैं वो एक कीवर्ड होगा।
अच्छा, उसके बाद है इंट्रोडक्शन, यानी आप रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाना है। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आप रैट का ऑर्गन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो आपको पहले ऑर्गन सिस्टम्स की, रैट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आपने प्रीवियस स्टडी से स्टार्ट नहीं कर देना। उसके बाद है क्रिटिकल डिस्कशन, जो हम बात पहले कर चुके कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, अब उसमें आपने दोनों चीज़ों को देखना है। ऐसी रिसर्च जो आपके टॉपिक के हक में है, लेकिन अगर कोई कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स भी हैं तो आपने उनको भी लिखना है, ठीक है, उनको इग्नोर नहीं करना। एट द एंड स्पेलिंग चेक लाजमी होना चाहिए बिफोर सेंडिंग टू द पब्लिशर। और इसके अलावा आप उसको किसी कोलीग को, किसी फ्रेंड को, किसी अपने सुपरवाइज़र को चेक करवा सकते हैं एज़ फॉर प्रूफ रीडिंग। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है कि बेसिकली रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल में फ़र्क क्या है, उनका हमने कंपैरिजन करना है। अब सबसे मेन जो है वो ये है कि रिसर्च आर्टिकल में ऑथर जो है वो अपना व्यू पॉइंट बता रहा होता है, ठीक है, यानी जो लिख रहा है ना वो अपनी रिसर्च बता रहा है, अब उसने जो काम किया वो बता रहा है, और इसका कंटेंट न्यू होगा, समथिंग न्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, न्यू रिजल्ट्स आएंगे। और इसके अलावा वर्ड लिमिट भी होती है रिसर्च आर्टिकल की। रिव्यू आर्टिकल, ये जो पहले काम हो चुके हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने काम किए हैं, आपने उस पर एक ओवरव्यू देना है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और इसमें न्यू कंटेंट नहीं होता बल्कि जो पहले से पब्लिश कंटेंट है वही होगा। और ये बेसिकली रिसर्च आर्टिकल से छोटा होता है। मैंने 1 पेज रिव्यू भी देखे हैं, ठीक है, जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में पब्लिश किए गए हैं। अब कुछ टिप्स हैं फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले तो आपकी स्टोरी लाइन एंगेजिंग होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो आप स्टोरी लाइन लिख रहे हैं ना, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो अब्स्ट्रैक्ट है वो आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है, जो पढ़ने पे मजबूर कर दे, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं और गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना तो आप कॉन्फिडेंटली उनको लिखें, ये ना सोचें कि आया ये बनता भी है या नहीं। अगर आपको कोई गैप मिल गया है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको लिखें, और वो आपके जो लिटरेचर रिव्यू है उसकी वर्थ को बढ़ा देगा।